हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ। ठीक है, जो अध्याय 1 है वो अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ संख्याओं का ज्ञान देखेंगे। ठीक है, तो जो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं एक से अनंत तक। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं वह संख्याएं जिन्हें गिना जा सके वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार और पाँच डॉट 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 करते करते अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत, क्योंकि उसके भी हम गिन नहीं सकते। ठीक है, वह संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है वह क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, वह संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण दे देंगे, एक, दो, तीन, चार और अनंत। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं के साथ शून्य भी शामिल होता है। उदाहरण, ठीक है, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर। ठीक है, जैसे कि इसी में बस एक, दो, तीन लिखेंगे लेकिन आगे जीरो लगा देंगे, यानी जीरो से अनंत तक जाती है वह संख्या, जीरो से अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्याएं होती है जो जिसमें ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं का परिभाषा देखें। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण दे देंगे हम लोग, क्या, 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3 डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सब पूर्णांक में आएगी। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं में का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे उदाहरण दे देंगे, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, और भी हो सकता है। अब देखते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं, ओड नंबर, वह संख्याएं जो दो से विभाजित न हो। उदाहरण 1, 3, 5, 7। ठीक है, विषम संख्याएं वह संख्या होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, कुछ शेष बच जाता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि भाज्य संख्या होती क्या है। वह संख्याएं जो एक से कटती है, वह संख्याएं जो एक से कटे और अपने आप से कटे और अन्य संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोगों की 4 होती है। ठीक है, छोटी संख्या 4 होती है, जिसे 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो एक से तो कटेगी ही, अपन दो से भी कटेगी और अपने आप से भी कटेगा। ठीक है, इसीलिए तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणते 2 गुणते 4, इतना संख्या से ये कटेगी, इसीलिए भाज्य संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। प्राइम नंबर, वह संख्याएं जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे और अन्य संख्या से न कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जो P/Q के रूप में
लिखी जा सकती है उसे ही परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 0 का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 का मान 0 हो जाता है तो अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि जो Q है ना तो हर है, ठीक है। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर 0 हो गया तो अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ पर PQ पूर्णांक है, ठीक है। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उदाहरण में ले सकते हैं 4/3, 2/5, 0/1 भी लिख सकते हैं। इतना ये परिमेय संख्या हो गई। अब देखते हैं कुछ नोट्स। सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या है उसमें सम संख्या, पूर्णांक, सब संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। जैसे उदाहरण देखते हैं करनी में 2, पाई, और कुछ उदाहरण है जैसे 1/0। ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि जब देंगे तो अनंत हो जाएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ये कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखते हैं लास्ट, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं, उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। जैसे में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद।